ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमो। आत्मानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए मुमुक्षु जन प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसा निर्णय क्या पहले बुद्धिपूर्वक होता होगा? उसका समाधान कर रहे हैं। प्रथम बुद्धिपूर्वक निर्णय होता है, उसे अंतर से ऐसी श्रद्धा यानी विश्वास आ जाती है कि मैं ज्ञायक हूँ, और इस ज्ञायक को ग्रहण करके उसमें तीव्रता उग्रता करने से अवश्य आगे बढ़ा जा सकेगा, ऐसा निर्णय उसे आ जाता है। ज्ञायक के मूल में से स्वभाव ग्रहण होता है कि ज्ञायक यही है, यह विभाव है, यह परभाव है और यह स्वभाव है, और उस स्वभाव को ग्रहण करने से अंतर में शांति एवं आनंद आएगा। इसी ज्ञायक को भी ग्रहण करना है। उसके पुरुषार्थ को उग्र बनाने से अवश्य उसमें से स्वानुभूति प्रकट होगी, ऐसा जोरदार निर्णय प्रथम होता है। और स्वानुभूति के पश्चात भेद ज्ञान की धारा सहज वर्तती है, और पहले निर्णय होता है, परंतु भेद ज्ञान की सहज धारा नहीं चलती, उसे ज्ञायक ग्रहण होता है और छूट भी जाता है। पुरुषार्थ की ऐसी तीव्रता मंदता होती रहती है, परंतु निर्णय प्रबल होता है कि इसी प्रकार का पुरुषार्थ करने से, इस ज्ञायक की उग्रता करने से अवश्य मार्ग पर चला जा सकेगा। स्वानुभूति के पश्चात उसको ज्ञायक की धारा सहज वेगवान रहती है। उपयोग क्षण क्षण में चाहे जहाँ बाहर जाए, तथा अनेक प्रकार के विभाव के विकल्प आए, तथापि ज्ञायक की धारा वर्तती है। ज्ञायक प्रति क्षण भिन्न का भिन्न रहता है। बाहर में चाहे जो कार्य होता हो और अंतर में चाहे जैसे विकल्प आते हो, तथापि ज्ञायक उनसे न्यारा का न्यारा रहता है। यानी कि मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं सबसे भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। ज्ञायक की धारा की परिणति पृथक ही रहती है। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, इस प्रकार किसी भी कार्य में निरंतर भेद ज्ञान की धारा वर्तती है। वह ज्ञायक एकमेक होता ही नहीं, ऐसी सहज धारा रहती है। मुमुक्षु को पहले तो मात्र निर्णय होता है, सहज धारा नहीं होती, परंतु निर्णय ऐसा होता है कि इस ज्ञायक को ग्रहण करने से तथा उसकी उग्रता करने से, अर्थात भेद ज्ञान करने से अवश्य स्वानुभूति होगी। उसकी भेद ज्ञान की धारा नहीं टिकती, क्योंकि सहज नहीं है, तथापि उसकी उग्रता करते करते स्वानुभूति होगी, ऐसा निर्णय है। अब अगला प्रश्न है, संस्कारों की बातें बहुत आती है, तो गहरे संस्कार कैसे डालना? उसका समाधान कर रहे हैं
गायक बारंबार यानी अभ्यास करते रहना। गायक हूँ, मैं गायक हूँ। गुरुदेव ने जो मार्ग बतलाया है उसका चिंतन, उसकी महिमा, उसकी लगन, सत्संग, श्रवण, मनन आदि बारंबार करना। दही को मथते मथते मक्खन बाहर आ जाता है और उसी प्रकार बारंबार गायक मंथन करते रहना गुरुदेव ने बतलाया है। तदनुसार बारंबार पुरुषार्थ करना। मैं चैतन्य जुदा हूँ, यह विभाव जुदे हैं। इस प्रकार वेद ज्ञान के लिए तैयारी स्वयं को करनी है। बाहर में देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, उनका सत्संग मिले, श्रवण मनन चलता रहे, वह सब बारंबार करते रहना। बारंबार उसके गायक के यानी संस्कार दृढ़ करना। रुचि तीव्र हो वैसा बारंबार करते रहना। अगला प्रश्न है, परिणति को पलटने हेतु कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? पढ़ते रहें या विचार करें? इसका समाधान कर रहे हैं। एक चैतन्य की तरफ दृष्टि प्रकट करने के लिए पढ़ना, विचार करना अंतर की दिशा पलटाने का हेतु होना चाहिए। परिणति तद्रूप तदाकार न हो जाए तब तक पठन विचार सब आता है। विचार में स्थिर न हो तो पठन करें अथवा पठन से विचार करें। जहाँ परिणति स्थिर हो वहाँ करते रहना, परंतु करने का तो एक ही है कि दृष्टि को पलटाना है, अंतर की दिशा परिवर्तन करना है। वह न हो तब तक उसके पीछे पड़ जाना। अगला प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञानी के पास जाकर तू भक्ति मांगना, इसका क्या अर्थ है? भक्ति अर्थात महिमा करना। उनके पास में मैं जान लूं ऐसे मात्र विकल्प करते रहने की अपेक्षा तू भक्ति अर्थात महिमा करना। सत्पुरुष की दशा की महिमा आने पर तुझे अपने आत्मा की महिमा आने का तथा अपने आत्मा की दशा प्रकट करने का अवकाश है। मैं जान लूं ऐसे लुखे ज्ञान की मांग करने की अपेक्षा अर्थात इसका क्या ऐसा करने की अपेक्षा उनकी महिमा करना। उससे तुझे अपने चैतन्य की महिमा आएगी, चैतन्य की ओर झुकाव होगा। बाहर में देव शास्त्र गुरु की महिमा करने से अंतर में अपनी आत्मा की महिमा आने का अवकाश है। उसकी महिमा के बिना तू जो कुछ जानेगा वह किस काम का? जिन्होंने आत्मा की दशा प्रकट की है तथा आत्मा की साधना की है, ऐसे गुरु की महिमा तुझे न आए तो अपने आत्मा की महिमा आने का कहाँ अवकाश है? अपने आत्मा की महिमा न आए और मात्र जानकारी किया करें तब भी आत्मा की ओर झुकने का अवकाश नहीं है। इसलिए ज्ञान महिमा पूर्वक होना चाहिए। महिमा बिना ज्ञान तेरे स्वभाव की ओर नहीं आएगा। अरिहंत भगवान के
द्रव्य गुण पर्याय को जाने, वह अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने। भगवान की दशा की महिमा आए तब भगवान के आत्मा की महिमा आए और तभी निज आत्मा की महिमा आए। गुरु की दशा की महिमा आए तो गुरु को पहचाने, और गुरु को पहचाने वह अपने को पहचाने। श्रीमद् जी ऐसा लिखते हैं कि ज्ञानी के पास ज्ञान मांगने की अपेक्षा भक्ति मांगना, क्योंकि उससे तुझे अपने स्वभाव की महिमा आएगी। ज्ञान का स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, इस प्रकार से तू तत्व विचार करके जानना। परंतु मात्र जान लूं, सीख लूं, पढ़ लूं, ऐसा कुछ करने से तू उसमें ही रुक जाएगा और अपनी ओर झुकने का अवकाश नहीं रहेगा। गुरु के स्वभाव की महिमा आने से तू सहज ही अंतर में झुक जाएगा। तुझसे विभाव में टिका नहीं जा सकेगा। यदि गुरु की दशा की महिमा आई तो आत्मा की स्वभाव की महिमा आएगी और तब विभाव में टिका नहीं जा सकेगा। अपनी ओर जानने का प्रयत्न चलेगा। निज महिमा के बिना ज्ञान अपनी ओर नहीं आएगा। यदि तुझे अपनी महिमा नहीं आती तो तू विभाव की महिमा में खड़ा रहेगा और स्वभाव की ओर नहीं जा सकेगा। इसलिए महिमा पूर्वक ज्ञान होता है। ज्ञान, भक्ति, तत्व विचार आदि आत्मा की महिमा पूर्वक होने चाहिए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सब हो तो अपने में ढल सकेगा। रुचि अपनी ओर की होगी। विभाव में एकत्व बुद्धि तन्मयता होगी तो अपनी ओर ढला नहीं जाता। इसलिए उनसे तू अलग रहना। अपनी परिणति का वेग स्वभाव की ओर जाए, ऐसी अंतरंग विरक्ति, महिमा वैसे तत्व के विचार करना और अपने को पहचान कर अपनी ओर ढलना, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब साथ होंगे तब ही अपने में ढला जा सकेगा। उसके बिना ढला नहीं जाता। ज्ञान के बिना कहाँ जाएगा? और महिमा भक्ति के बिना अकेला ज्ञान होगा तो वह लुका होगा। इसलिए ज्ञान, महिमा, विरक्ति के बिना अपनी ओर जाया नहीं जा सकता। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर, समझकर, इस पर चिंतन मनन करके अपनी दिशा निर्धारित करें और अपने जीवन को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ओम सहजात